Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. Today we are going to discuss chapter number 16 introduction. आज हम देखेंगे और इस चैप्टर का बेटा जो नाम है दैट इज़ द केमिकल इंडस्ट्रीज. इट्स मीन कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ है और फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ है जिसके अंदर हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाती है, देन लेदर इंडस्ट्री आ जाती है जिसमें ट्रेनिंग की जाती है डिफरेंट चीज़ों की, देन मेटल की इंडस्ट्री आ जाती है जिसको हम मेटलर्जी इंडस्ट्री कहते हैं, ग्लास इंडस्ट्री आ जाती है, मेडिसिन इंडस्ट्रीज आ जाती है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री आ जाती है एंड लॉट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़. तो इस चैप्टर का नाम जैसे कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है और 9th क्लास चैप्टर 1 में भी आपने ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में इसको पढ़ा था. तो अब हम इस चैप्टर में कुछ हम टर्मिनोलॉजीज़ को और कुछ प्रोसेस को डील करेंगे. तो आइए जी अब हम देखते हैं कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उसकी हिस्ट्री क्या है. तो इम्पोर्टेंस तो तकरीबन मैंने बता ही दी है कि हमारी पूरी लाइफ में जितनी भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हैं, अगर हम देखें इस रूम को देखें तो इस रूम में जो वॉल्स हैं और वॉल्स के ऊपर जो पेंट हुआ है ये सारा पेंट कहाँ बनता है बेटा? पेंट इंडस्ट्री में. इस तरह वाइट बोर्ड की एक इंडस्ट्री है, इस मार्कर के अंदर जो इंक यूज़ हो रही है उसकी एक अपनी इंडस्ट्री है. फिर इसी तरह हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग के अंदर जो डोर एंड विंडोज़ लगे हुए हैं मेटल्स की बनी हुई हैं, दैट इज़ मेटलर्जिकल इंडस्ट्री. इसी तरह प्लास्टिक इंडस्ट्री है, हमारी सराउंडिंग में ज़्यादातर चीज़ें जो प्लास्टिक की बनी हुई हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री है. तो लॉट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री, जिसको पॉलीमर इंडस्ट्री भी प्लास्टिक में आ जाती. तो आइए जी इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस में देखें तो हम इंपॉर्टेंस में डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को डील करते हैं. कुछ लाइक दैट मेटल्स की इंडस्ट्री जिसको हम मेटलर्जी भी कहते हैं, ठीक है, जो मेटल्स को डील करती है. इस तरह फर्टिलाइज़र्स की इंडस्ट्री होती है, जितने भी हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन है और जितने भी हम ट्री ग्रो करवा रहे हैं, क्रॉप प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, तो उस क्रॉप प्रोडक्शन से पहले हम उस ज़मीन के अंदर कुछ फर्टिलाइज़र्स को, न्यूट्रंट्स को कंप्लीट करने के लिए ऐड करते हैं, दैट इज़ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, जिसके अंदर यूरिया आ जाता है. इसी तरह अमोनियम क्लोराइड के कुछ फर्टिलाइज़र्स आ जाते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स मैक्सिमम जो हैं वो डिमांड किए जाते हैं. फिर पॉलीमर्स की बात करें तो जितने भी प्लास्टिक आपको नज़र आ रहे हैं, प्लास्टिक के जो पाइप्स नज़र आ रही हैं, ये सारे पॉलीमर्स में हैं. जो शॉपिंग बैग्स हैं दीज आर द पॉलीमर्स. इसी तरह जो कपड़े हमने पहने होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स. तो ये इसकी इंडस्ट्रीज़ हैं लॉट ऑफ. इस तरह पेट्रोलियम इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है जिसकी वजह से छोटी बेसिक इंडस्ट्रीज भी चलती हैं, क्योंकि पेट्रोलियम जब तक नहीं होगा तो हमारी घर के अंदर जितनी भी हाउस होल्ड थिंग्स हैं वो जो बन रही हैं डिफरेंट इंडस्ट्री में लाइक दैट, जिसमें हमारे पास कलर आ जाता है, रबड़ आ जाती है, प्लास्टिक आ जाता है, तो इनकी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए पेट्रोलियम चाहिए होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री की. तो जब बेटा पाकिस्तान इंडिया अलग-अलग हुए तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो टोटल हमारे पास इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे उनके हाफ जो हैं वो हमें मिलने थे, लेकिन हम मिले कितने? बहुत कम. ठीक है, तो 921 में से 34 इंडस्ट्रियल यूनिट्स पाकिस्तान के हिस्से में आए. और जब क्योंकि किसी भी जो कंट्री है उसका जो मईशत होती है इन्हिसार इंडस्ट्रीज़ पर होता है, तो वो इंडस्ट्रीज़ फिर यहाँ पे कम थी. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से हमें उनको जो बेसिक नीड्स की जो चीज़ें थी वो पहुँचाने के लिए उसकी इंडस्ट्रीज़ तो है नहीं थी. तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने प्लान्स किए और जो वहाँ से बिजनेसमैन आए थे वहाँ से जो इंडस्ट्रीज़ के और डिफरेंट लोगों को समझाया, गाइड किया और उनको बैंक से लोन्स लेकर दिए ताकि वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाएं और इंडस्ट्रीज़ लगा के वो सारी जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनको पूरा किया जा सके. तो ये जी डेवलपमेंट फिर हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस. अब हम यहाँ से तो कोई आपको क्वेश्चन नहीं आएगा सिवाय इस बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडे के फार्मूलाज जो कि एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछा जाता है. ये आपने याद रखना है, NaCO3. ये देखें, सोडियम कार्बोनेट. तो कार्बोनेट जो है उसकी वैलेंसी होती है बेटा -2, ठीक है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. ये देखें, कार्बोनेट, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन क्योंकि डबल बॉन्ड बनाता है, जब वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा कोई भी एलिमेंट, जब आप अपनी औकात से कम बॉन्ड बनाएगा तो उस पर ना माइनस चार्ज आएगा, उतना ही. और यहाँ पे वैलेंसी पूरी है, कार्बन की पूरी है, तो कोई चार्ज नहीं. अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन या सोडियम, अगर इधर सोडियम आ जाता है तो ये कट हो जाता है, इधर भी एक सोडियम आ जाता है तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट. ये कार्बोनेट था, दोनों तरफ सोडियम लग गया तो दैट इज Na2CO3. और अगर एक तरफ सोडियम लग जाता है दूसरी तरफ हाइड्रोजन कहता है मैंने लगना है, तो ये क्या बन जाएगा? ये कार्बोनेट था और जब कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन लगता है तो उसे कहते हैं बाई कार्बोनेट.
तो ये हमारे पास बाइकार्बोनेट है, तो इसके साथ सोडियम लगा हुआ, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम क्या है? बेकिंग सोडा, और सोडियम जो कार्बोनेट का उसका नाम क्या है? वॉशिंग सोडा। तो ये आपने याद रखना है। अब हम एक इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट्स की तरफ आ रहे हैं। 4 डेफिनेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से हर साल 1 से 2 डेफिनेशन बोर्ड में आती होती हैं। तो बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के लिए कुछ टर्म्स हैं, उसमें द फर्स्ट वन इज़ द मिनरल्स। व्हाट आर मिनरल्स? ये हमें पता होना चाहिए, मिनरल्स क्या होते हैं। इसी तरह इन मिनरल्स में से जो डिफरेंट ओर्स निकलते हैं जिसकी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटलर्जी के प्रोसेस के ज़रिए, वो ओर्स क्या होते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में आपको। फिर गैंग है, गैंग पार्टिकल्स। तो मिनरल्स क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो बेटा मिनरल्स, जो मेटलर्जी की इंडस्ट्री होती है, मेटलर्जी की इंडस्ट्री क्या करती है? अपने वर्कर्स को भेजकर पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़कर, या ज़मीन के अंदर जो चट्टानें होती हैं उनको खोद कर वो बड़ी बड़ी रॉक्स लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रॉक है। अब इस रॉक के अंदर, इस बड़ी सी रॉक के अंदर फॉर एग्जांपल हमने डिटेक्टर लगाया और डिटेक्टर लगाकर चेक किया कि इस बड़ी सी रॉक का जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे मोलिब्डेनम है, या सिल्वर या गोल्ड है। ठीक है, तो इस और बाकी इसके साथ ये जो रॉक है इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, सैंड्स भी हैं। ठीक है, तो उस डस्ट पार्टिकल और सैंड के अंदर जो है ये मेटल्स जो हैं, कंपाउंड, मेटालिक कंपाउंड उसके साथ अटैच हुए हुए हैं। तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं? मिनरल, जिसके अंदर जो रिक्वायर्ड हमारी मेटल्स होती हैं। अब हमने क्या किया? वर्कर्स लगाए, और वर्कर्स लगाने के बाद हमने इस जो रॉक थी उस रॉक को हमने ब्रेक करवाया। जब हमने ब्रेक करवा दिया तो ये जो स्पेसिफिक पोर्शन है, इस पोर्शन में आयरन आ रहा है, इसमें मोलिब्डेनम, इसमें कॉपर आ रहा है। तो ये जो एक स्पेसिफिक पोर्शन होगा उस मिनरल का, उसको हम कहेंगे ओर। फॉर एग्जाम्पल हमें इस पूरे मिनरल में से सिर्फ आयरन चाहिए, तो हमें इससे तो कोई कंसर्न है ही नहीं, तो फिर हमें इतना पोर्शन चाहिए। तो क्योंकि हमें चाहिए कॉपर, फॉर एग्जांपल हमें कॉपर चाहिए, जो कि हम आगे एक्सट्रैक्शन भी करेंगे, हमें कॉपर चाहिए, तो हम सिर्फ कॉपर वाले पोर्शन को लेंगे और उसको ब्रेक करके, या उसके साथ कोई दूसरी मेटल्स अटैच है तो उसको सेपरेट करवाएंगे, और एट द एंड हम कॉपर ऑब्टेन कर लेंगे। तो कॉपर का जो पोर्शन है दैट इज वो कॉपर की ओर है। तो ऐसे मिनरल्स जिससे मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल का वो पोर्शन या वो मिनरल जिससे हमें वो मेटल, हमारी कंसर्न मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड ओर्स। इज दैट क्लियर? वो फिर आगे लिखा हुआ है जी, एट कमर्शियल रेट और लार्ज स्केल पे हम, कमर्शियल स्केल पे और लो कॉस्ट पे हम करते हैं। तो ये आपने और की डेफिनेशन याद रखनी है। तो मिनरल की डेफिनेशन आपको पता चल गई। वो कह रहा है कि मिनरल, दीज आर द सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स दैट फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ that contain the compound of metal, metallic compound along with earth impurities। उसके साथ बेटा और क्या अटैच होंगी? अर्थ इम्प्योरिटीज। तो ये कीवर्ड है बेटा। मिनरल्स की क्या है डेफिनेशन? कि मेटल के कंपाउंड के साथ अर्थ इम्प्योरिटीज अगर अटैच हुई हैं तो उसको कलेक्टिवली कंबाइनली क्या कहेंगे? मिनरल्स कहेंगे। ओके, और उसमें से जो हमें स्पेसिफिक पोर्शन चाहिए तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? और कहेंगे। तो ये जो डेफिनेशंस थी मिनरल्स और ओर की, और क्या है? मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल आर एक्सट्रैक्टेड। क्लियर हो गया? तो दीज आर कॉल्ड ओर्स। ओर्स की एग्जांपल लें तो हमारे पास कॉपर ग्लैंस एंड कॉपर पायराइट आ जाता है। उसको देखते हैं जरा। कॉपर ग्लैंस एंड कॉपर पायराइट, जिसको चाल्कोपायराइट भी कहते हैं। इसका फार्मूला ये आपने जरा याद रखना है। चाल्कोपायराइट का फार्मूला है CuFeS2। ये आपने याद रखना है, ये हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसे चाल्कोपायराइट से कॉपर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये दो भाई हैं, कॉपर और आयरन, और ये इनकी प्रॉपर्टी है। जब लड़ाई होगी या प्रॉपर्टी लेकर जानी है तो एक सल्फर जाएगा कॉपर के पास और एक जाएगा आयरन के पास, यानी सल्फर दोनों के पास चला जाएगा। तो अगर हम कॉपर के साथ सल्फर लगा दें तो दैट इज कॉपर ग्लैंस, Cu2S। यानी कि अगर हम इसको तोड़ें तो ये कंपाउंड बनेंगे, जो कि आगे हम इक्वेशन पढ़ेंगे। तो इसमें से ये जो कंपाउंड है दिस इज कॉल्ड कॉपर ग्लैंस। तो चाल्कोपायराइट या कॉपर पायराइट का याद रखें। इन दोनों में से हर साल तकरीबन बेटा एक जो है वो इक्वेशन, वो एग्जांपल जो है MCQs में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में वो आती होती है और आ भी चुकी है कि राइट द फार्मूला ऑफ चाल्कोपायराइट और कॉपर पायराइट या कॉपर ग्लैंस। तो ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब लास्ट में वो एक लाइन लिख रहा है जो कि एक इंपॉर्टेंट, अक्सर बच्चों को समझ भी नहीं आती। वो कहते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स।
इसका क्या मतलब है, ये देखें, और किसका पोर्शन है, मिनरल का, तो फिर और क्या हुई, मिनरल हुई। तो ऑल और आर मिनरल्स, लेकिन मिनरल्स को हमने क्या कहा है कि वो रॉक्स हैं बड़ी बड़ी जिसमें मेटल्स हैं, लेकिन हो सकता है कि वो जो हम पूरी रॉक्स लेके आए 6-7, उस एक रॉक में से, एक मिनरल में से मेटल्स ना ही निकले, तो वो और तो ना हुई फिर। तो मतलब कि वो जो रॉक्स हैं, जिसके एग्जांपल्स में रॉक्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वो रॉक तो तमाम रॉक्स में से ऑर्स या मेटल्स नहीं निकलेंगे, तमाम मिनरल्स जो ऑर्स नहीं हैं, ठीक है, तो तमाम मिनरल्स ऑर्स नहीं हैं, लेकिन तमाम ऑर्स क्या हैं, मिनरल्स हैं, क्योंकि वो उसी का पोर्शन होता है। इज दैट क्लियर, ये आपको समझ लग गया। अब हम बात करते हैं कि आपने ये देखा था, यहाँ पे आपने अभी पढ़ा है कि मिनरल्स क्या होते हैं, मेटालिक कंपाउंड, मेटल के कंपाउंड के साथ कौन अटैच हुए होते हैं, अर्थ इम्प्योरिटीज। तो इन अर्थ इम्प्योरिटीज, ये जो इसके साथ सैंड के पार्टिकल्स और ये सारे जो मिट्टी कटा है पुत्र जी, तो इसको हम इन अर्थ इम्प्योरिटीज को क्या कहते हैं, गैंग। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया आपका, व्हाट आर गैंग, द अर्थ इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद मिनरल्स आर कॉल्ड गैंग, ठीक है जी। और इन ओर्स में से, इन मिनरल्स और ओर में से जो मेटल हमने एक्सट्रैक्ट करनी है, उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ केमिकल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, और उसमें से क्योंकि हमने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको हमने क्या कहा था बेटा, मेटलर्जी। तो दिस इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो ये बेटा 4 शॉर्ट क्वेश्चन थे। मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी इज अ केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस इन विच वी एक्सट्रैक्ट द मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। इज दैट क्लियर। तो ये मेटलर्जी है कि हमने क्या करना है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, किस में से, ओर्स में से, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटलर्जी। और मेटलर्जी क्या है बेटा, एक प्रोसेस का नाम है। क्लियर हो गया। और गैंग क्या है बेटा, इम्प्योरिटीज, द अर्थली इम्प्योरिटीज, वो सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, गैंग हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो इन चारों में से एक बोर्ड में आती होती है। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, कि आपने देखा हुआ है कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो लोग होते हैं उनके हेयर्स के यहाँ पे तो ब्लैक कलर होता है या ब्राउन कलर होता है, तो डिफरेंट जो कलर होते हैं बालों के, वो होते हैं ड्यू टू द ट्रांजिशन मेटल्स। क्योंकि इस चैप्टर में मेटल्स को डील कर रहे हैं, तो मेटलर्जी को, तो कुछ मेटल्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उनको हम हैवी मेटल्स या ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, जो कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में आती हैं। तो वो डिफरेंट जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उसकी वजह से हेयर का जो कलर्स होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे इसने बताया, ये आपने याद रखना है कि जिनका ब्राउन कलर के बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उनमें कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, आयरन और कॉपर के। और जिसमें ब्लंड हेयर होते हैं, टाइटेनियम, और जिनके रेड हेयर होते हैं वो मोलिब्डेनम। तो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो मेटलर्जी है उसके जो डिफरेंट प्रोसेस हैं वो हम पढ़ेंगे, और वो उसका हम फ़्लो चार्ट एक याद करेंगे अच्छी तरह से। जब हम वो फ़्लो चार्ट याद रख लेंगे तो हमारे लिए याद करना कोई मुश्किल नहीं होगा। ओके बेटा, दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। और इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है मैंने बता दी, इन चारों में से हर साल एक बोर्ड में आता होता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।